हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज सीटेड स्टडी ब्लॉक का डे नंबर 3 है और आज मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी 7 बजे और मैं आ गई थी छत पर फूल लेने के लिए। आज मैंने अपनी पढ़ाई सुबह के 8 बजे से स्टार्ट कर दी थी और अभी मैं पढ़ रही हूँ हिंदी पेडागॉजी। चैप्टर 2 है शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र। इसमें हमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, अप्रोच एंड मैक्सिम्स पढ़ने हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स में तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि जैसे कि इसमें भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है उसमें कुछ टॉपिक हैं, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। ये हमारे सिद्धांत है जो कि हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और दूसरा है हमारा शिक्षण सूत्र। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं, जो कि है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। हम लोग को मेन यही सब इस चैप्टर में पढ़ना है और मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इससे मैंने कुछ क्वेश्चंस तो अभी नहीं सॉल्व कर पाई हूँ, लेकिन मैं इस चैप्टर का क्वेश्चंस भी ज़रूर बनाऊँ। हिंदी पेडागॉजी में कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने इंग्लिश में भी इसको देखा। हिंदी और इंग्लिश मिला कर मैं पढ़ रही हूँ ताकि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ हिंदी वर्ड्स ऐसे हैं जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर ही पढ़ रही हूँ। आप सब हिंदी पेडागॉजी कैसे कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे कुछ हेल्प मिल सके। आप सबको तो पता ही है कि दिवाली कितनी नज़दीक है और हमें घर की साफ़ सफाई भी करनी है और इसी में पढ़ाई भी करनी है। तो मैंने आज सोचा था कि क्यों ना आज थोड़ी सी पढ़ाई कर ली जाए और उसके बाद घर की कुछ सफाई कर लूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं दोपहर में ये काम करूँगी। वैसे मुझे इस घर में शिफ्ट हुए ज़्यादा दिन हुए नहीं है। मैं इस घर में जुलाई में ही शिफ्ट हुई थी, तो मुझे ज़्यादा दिन शिफ्ट हुआ नहीं है। तो थोड़ी बहुत सफाई तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि थोड़ा बहुत तो गंदगी हो ही जाता है घर में। आज मैंने 2 से 2.5 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। इस बीच में बाबू भी उठ गया था, तो उसको दूध मैंने दे दिया था पीने के लिए। उसके बाद मैं फिर पढ़ने लगी थी। मुझे स्टडी ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी मुझे मोटिवेशन भी हो रहा है कि मैं और ज़्यादा पढ़ाई करूं। सो आज की पढ़ाई मैंने कंप्लीट कर ली थी और मैं फिर चली गई थी खाना बनाने के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 10:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ खाना भी बना लेती हूँ साथ ही साथ। तो मैंने खाना बनाया था, दाल चावल और मशरूम की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। उसके बाद नहा धोकर पूजा कर लिया था, खाना वाना खा लिया था। फिर कल शाम में मैंने कपड़े छत से उतारे थे लेकिन उसको फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, तो वही मैं अभी फ़ोल्ड कर रही थी। और आप सब तो देख सकते हैं बाबू भी खेल रहा है साथ में ही। इसके बाद मैं बाबू को सुला दी थी और अपनी सफाई मैंने कर लिया था। फिर शाम हो गया था तो मैं बाहर चली गई थी कुछ सामान लाने के लिए। उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कुछ करूं। सो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब